हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो टॉपिक आज हम लेने वाले हैं उसका नाम है एनालॉजी। तो एनालॉजी का सारे टाइप्स जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो हमने लिए हुए, ठीक। और इसमें लगभग 4 से 5 टाइप के प्रश्न इसमें बनाए जाते हैं और 5 टाइप के प्रश्न आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो कृपया आप पेशेंस बना के पूरी वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। ये 10 मिनट का शो होता है क्योंकि इसमें आपको वही क्वेश्चंस लिए जाते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं लिया जाता है जो आपके पेपर में ना आया हो, ठीक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है जहाज को जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे अखबार का संबंध किससे संबंधित होगा। तो देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जहाज का जैसे कप्तान से संबंधित है उसी प्रकार आपका अखबार का संबंध किससे हो जाएगा। तो अखबार का संबंध संपादक से हो जाएगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन, मछली जैसे जल से संबंधित है उसी प्रकार वैसे चिड़िया किससे संबंधित है। आपको ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिएगा, जब मछली जल से संबंधित है तो चिड़िया किससे संबंधित हो जाती है। ये आकाश से संबंधित हो जाएगी। सिंपल सी बात है। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब थोड़ा मैं अच्छे टाइप के क्वेश्चन लिया हूँ जिससे आपको थोड़ा करने में कठिनाई हो। जैसे यहाँ पे वानर बड़बड़ाना है तो ऊंट का संबंध किससे होगा। तो जैसे बानर को बड़बड़ाने से संबंधित होता है उसी प्रकार यहाँ पे ऊंट का संबंध आपका घूर घूर करने से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2014 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। जैसे भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से है तो खेद का संबंध किससे होगा। और एसएससी स्टेनो 2016 में पूछा हुआ ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से है तो यहाँ पे देखेंगे खेद का संबंध किससे हो जाएगा, अतीत से, मतलब बीते हुए कल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पे उष्मा का संबंधी कैलोरी से है उसी प्रकार ध्वनि का संबंध किससे होगा। ये सीपीओ 2016 का पूछा हुआ ये भी प्रश्न है। तो उष्मा का संबंध यहाँ पे कैलोरी से है तो ध्वनि का संबंध आपका यहाँ पे किससे हो जाएगा, डेसिबल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। हम सारे ऐसे प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, नहीं तो मैं कोई ऐसा प्रश्न नहीं लिया हूँ जो आपके एग्जाम में नहीं आए हों। जैसे रंग का लाल है तो भाषा का संबंध किससे होगा। जैसे रंग का लाल है, लाल संबंध से संबंधित है तो उसी प्रकार आपको भाषा से बताना है कि कौन सा शब्द संबंधित हो। तो भाषा से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, अंग्रेजी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है ना, और व्याकरण, भाषा संबंधी, इतिहास, ये सब भाषा थोड़ी, ये तो एक सब्जेक्ट है और ये अंग्रेजी एक क्या है, एक भाषा है, लैंग्वेज है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सीजीएल में आपके पूछे हुए प्रश्न है और इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी तरीके से करने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पे MIKE को OGMC से संबंधित है उसी प्रकार CIAD का संबंध नेक्स्ट में किससे संबंधित होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे M से O जाने पे क्या यहाँ पे दिख रहा है, M से O जाने पे +2 हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ कलम पेन को। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक बार अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे M का +2 हो रहा है तो O हो रहा है, उसी प्रकार I का भी +2 हो रहा है तो क्या हो रहा है, G हो रहा है। K का +2 हो रहा है तब भी क्या हो रहा है, M हो रहा है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। और E का भी +2 हो रहा है तो क्या हो रहा है, C हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे CDE +2, MIJK यहाँ पे देख रहे हैं सब में +2 हो रहा है। तो नेक्स्ट सीरीज में भी तो यही होगा। तो यहाँ पे C में जब +2 करेंगे तो क्या होगा, E होगा, ठीक है। जब C में +2 करेंगे तो E होगा, I में +2 करेंगे तो क्या होगा, I में +2 करेंगे तो G होगा, और आप A में +2 करेंगे तो क्या होगा, C होगा, और D में +2 करेंगे तो क्या होगा, D में +2 करेंगे तो F होगा। तो इस तरह से EGFC कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर C में होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। ये भी CPO 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है।
तो जैसे यहाँ पे स्टार का संबंध रैट से है तो उसी प्रकार वर्ड का संबंध किससे होगा। सबसे पहले इस प्रश्न को आप एकदम कैलकुलेटेड माइंड से छोड़ के एकदम आसान शब्दों में सोचिए कि ये कैसे ये रैट बन गया है। तो इसी प्रकार वर्ड से इसमें कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे इसका विपरीत क्रम चल रहा है, जैसे यस को इधर कर दिए हैं, टी को इधर कर दिए, फिर से ए को इधर, फिर आर को इधर। तो यहीं पे इनको भी देखिए, तो यहाँ पे जब इनको विपरीत करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका बनता हुआ क्या आएगा, डी आर ए डब्ल्यू। ये किस में दिखाई दे रहा है आपका, ये ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। तो सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, विपरीत क्रम में इसको कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब शायद ये खत्म ही होने वाला है, 2-3 टाइप के और प्रश्न बचे हुए हैं। जैसे यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 का संबंध 32 से है तो 28 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे जब आप देख रहे होंगे 4 का संबंध 32 से है तो 28 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 4 चौको कितना होता है, 7 चौको कितना होता है 28, और 28 में 4 जब प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 × 4 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इनको देखिएगा, जो जब 28 में आप यहाँ पे देखेंगे तो 28 × 4 करेंगे आप, 28 × 4 + 4 करेंगे तो क्या होगा। तो जब 28 × 4 करेंगे तो 28 चौको कितना हो जाता है, 3 चौको 12, 120 होता है। तो 4 दूना 8, उसमें से घटा दीजिए तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा, और 112 + 4 कितना हो जाएगा आपका 116। तो ये 116 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। 46 नंबर प्रश्न का यहाँ पे देखेंगे, जैसे 42 का संबंध 20 से है तो उसी प्रकार 64 का संबंध किससे होगा। तो ये भी एसएससी स्टेनो 2016 का आया हुआ प्रश्न है, तो कृपया इसको भी बहुत ही ध्यान से करिएगा। आइए इसको करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे 42 का संबंध 20 से कैसे हो गया, तो यहाँ पे 42/2 करेंगे तो जब यहाँ पे देखेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ये सब प्रश्न करने के लिए आपको कैलकुलेशन में बहुत ही मजबूती लाना पड़ेगा। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं मजबूत करोगे तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा पेपर में एग्जाम में टाइमिंग कब होता है, कर तो लोगे लेकिन टाइमिंग से नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 64 का संबंध उसी प्रकार जब 64 में 2 से भाग करेंगे -1 कर देंगे, तो 64 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 32 - 1 = क्या हो जाएगा 31। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे बनाना का तोड़ना से संबंधित है, एक सेकेंड। जैसे यहाँ पे आप CPU 2017 का आया हुआ प्रश्न है। जैसे इस प्रकार यहाँ पे देखिएगा बनाना का तोड़ना से संबंधित है, तो उसी प्रकार नेक्स्ट को आपको बताना है कि किससे संबंधित होगा। तो जिस प्रकार बनाना विपरीतार्थक शब्द तोड़ना होता है, ठीक उसी प्रकार आपका लंबा का विपरीतार्थ संबंध क्या होता है, छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये CPU का 2017 का प्रश्न है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न मैंने जितने भी लिए हैं सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, बस विश्वास करना पड़ेगा लेकिन आपको किसी भी टीचर के ऊपर एक बार। पक्षी का संबंध कीड़ा से है तो उसी प्रकार नेक्स्ट का संबंध किससे होगा। तो घोड़ा का अस्तबल से, जाल का पनीर से, शेर का गुफा से, बिल्ली का चूहा से। तो यहाँ पे देखेंगे जिस पक्षी का संबंध, पक्षी कीड़ा खाती है उसी प्रकार बिल्ली क्या खाता है, चूहा खाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। एसएससी स्टेनो का ये प्रश्न है, बहुत ही लॉजिकल। कुछ लोग घोड़ा को रहने के स्थान के अस्तबल को मार के आएंगे, लेकिन इसीलिए इसको तो यहाँ पे फंसाने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे मैं लोग लास्ट जो इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे CPU का। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपको दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले इनको देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे पेन को टीडियम से संबंधित है तो उसी प्रकार नेक्स्ट को बताना है कि कैसे संबंधित होगा। तो यहाँ पे पेन को टीडियम कैसे संबंधित कर दिए हैं भाई, ये जैसे P है, P A और एक आपका N होगा। ठीक है, तो इनका संबंध कैसे इनका हो गया, जैसे P से जब +4 करेंगे तो आप देखेंगे कि T होता है। ठीक है, और उसी प्रकार +3 जब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा ABCD होगा। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पे -1 करेंगे जब आप n में से, तो जब n में से -1 हम करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे M आएगा।
तब यहाँ पे TDM हुआ था। ठीक वही नियम यहाँ पे नेक्स्ट में किस में लग रहा है आपको ये देख के बताना है। तो इसके लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि यस में से -4 करते हैं तो W आता है। तो यस में से जब -4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, W हो गया। उसी प्रकार एल में से यस में +4 करेंगे तो क्या होगा, W होगा। इसी प्रकार यल में +3 करेंगे तो क्या होगा, +3 करेंगे तो यहाँ पे आपका +3 करेंगे तो यहाँ पे यल होगा। और यहाँ पे P का जब +-1 करेंगे तो क्या होगा, -1 करेंगे तो O होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा होगा, D। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, बिना रुके बिना डटे, मात्र ये इतना ही क्वेश्चन कोई टीचर आप देखेंगे तो 1-1 घंटे ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टाइम लेने का कोई मतलब नहीं है। बच्चे समझदार हैं आजकल के, तुरंत आप इनको पढ़ाइए, ख़त्म करिए टॉपिक को। जैसे यहाँ पे 7 का संबंध 24 से है तो नेक्स्ट का संबंध किससे होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप ये प्रश्न देख रहे होंगे जिसका 7 का संबंध 24 से है, तो 7 त्रिके 21 होता है। आप सबसे पहले इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी आनी चाहिए। 7 त्रिके 21 + 3 कर दिया तो क्या आया, 24 आया। तो ऐसे ही इसमें देखना है कि नेक्स्ट में कैसे कौन सा होगा। तो जब यहाँ पे देखेंगे आप 23 गुणा 3 करें, 11 3 33, 33 में ये 10 जोड़ दिए, ये तो नहीं होगा। 23 गुणा 3 करिए यहाँ पे, तो 23 गुणा 3 जब आप करेंगे तो 23 गुणा 3 करेंगे तो आप ये जो 69 होगा, ठीक है, 69। और 69 में आप +3 करेंगे तो क्या होगा, 72 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, B यहाँ पे सही हो जाएगा। ये SSC CHSL 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। अब यहाँ पे जो ये स्लाइड, ये आपको मजबूती तरीके से करना होगा क्योंकि ये प्रत्येक एग्जामों में आपको देखने को मिल रहा है। आजकल ये न्यू पैटर्न पे बनता हुआ सवाल दिखाई दे रहा है। जैसे 6, 12, 18 दिया है तो आपको बताना है कि ये कैसे और क्यों संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 में 2 से गुणा करके क्या हुआ है, 12 हुआ है, ठीक है, 12 हुआ है ना। और 12 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 में 6 आधा करेंगे तो यहाँ पे 18 हो गया। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट में कौन सा संबंधित आपको वो बताना है। तो यहाँ पे 12 दूना 24 है, 24 का आधा क्या करेंगे 12 और 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। शायद आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा एग्जाम में और भी हाई लेवल का देता है। मैं सोचा था ले लूँ, लेकिन कहूँ कि एक समझाने के लिए टॉपिक में थोड़ा आसान प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट में आपको मैं अच्छा टॉपिक लूँगा, अच्छा क्वेश्चन लूँगा। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है जो आपका CHS CGL 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। और ये देखिए सारे PIQ अब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स को ख़त्म कर दिया है, मैट्रिक्स जो वो क्या बोलते हैं एग्जाम में आते थे वो ख़त्म कर दिए। जैसे स्क्वायर वाले जो नहीं आते थे आपको भरने के लिए दे देते थे, यहाँ पे ARM दे देते, ARM को बताना था कि कौन कौन सी किस लाइन में है। तो ये वाले ख़त्म करके अब ये वाले प्रश्नों को यहाँ पे इन्होंने नए पैटर्न से डालना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 12, 20 और 28 दिया हुआ है। कैसे कैसे संबंधित है आपको इनको बताना है। तो जैसे 12 का आधा क्या होता है, 12 का आधा होता है 6, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 20 का आधा क्या हो जाएगा, 20 का आधा नहीं, यहाँ पे 12 और 8 कितना हुआ है आपका, जैसे 12, 8 यहाँ पे 20 हुआ है, 12, 8, 20। और आपको यहाँ बताना है कि 20 और 8 कितना हो गया, फिर इसमें 8 जोड़ा गया तो 28 हुआ है। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट को बताना है आपको क्या होगा। जैसे 8 और 4 क्या हो जाएगा आपका, 8 और 12, 18 और 12 देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 और 12 जब जोड़ेंगे तो 18, 12 क्या हो जाता है 30 हो जाता है। ठीक है, 18, 12 30 हो जाता है। 30 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा होगा आपका, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 12 नहीं जोड़ा है, यहाँ पे इन्होंने कितना जोड़ा है 3 इधर, और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे लगभग इन्होंने 11 जोड़ा है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।